हेलो दोस्तों, केवी पोल साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू। और ये जो आपके एमसीक्यू होने वाले चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी कि चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौती से हमने 20 प्लस एमसीक्यू तैयार किए हैं गाइज आपके लिए। और ये जो एमसीक्यू हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला एमसीक्यू। तो गाइज हमारा पहला एमसीक्यू देख रहे होंगे आप, ये है भारत का कौन सा राज्य भाषा के आधार पर बनाया गया, यानी भारत का कौन सा राज्य था पहला जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो का ऑप्शन है मद्रास, खा है आंध्र प्रदेश, गा है मणिपुर और घा है केरल। तो राइट आंसर है हमारा घा, यानी कि आंध्र प्रदेश क्या है भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। अमृता प्रीतम किस क्षेत्र की एक प्रमुख कवयित्री थी? तो आपको बताना है जो अमृता प्रीतम है वो किस क्षेत्र की एक प्रमुख कवयित्री थी। तो का है पंजाब, खा है गुजरात और गा है मुंबई और घा है मद्रास। तो का ऑप्शन जो पंजाब है वो हमारा सही है, यानी कि पंजाब से क्या थी, वो एक पोइट थी। निम्नलिखित में से किस नेता ने रियासत को भारत के साथ विलय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गाइस वह कौन सा नेता था जिसने राजा रजवाड़ों यानी रियासतों को भारत में विलय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो का ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और खा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और गा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर और गा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो गाइस आपको बताना है कि वह कौन सा नेता था जिसने रियासत को भारत में विलय करवाया था। तो इनकी एक आपको पता होगा स्टैचू भी बन रखा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो आप जानते होंगे खा ऑप्शन यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा था, इन रियासत रजवाड़ों को क्या करता भारत में विलय करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी तुमने हाल फिलहाल में देखा होगा, 1 साल पहले बात है जब स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह बनाया गया था, 1-2 साल पहले, है ना। तो दुनिया का बोलते हैं सबसे बड़ा स्टैचू। तो सरदार भाई वल्लभ पटेल ने क्या करा था, भारतीय जो रियासत रजवाड़े थे उनको भारत में विलय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बताना प्रश्न नंबर 4, 1960 में बनाए गए राज्य डैश थे, तो वो कौन से राज्य थे? तो महाराष्ट्र और गुजरात का, खा है बंगाल पंजाब और घा है उड़ीसा पश्चिम बंगाल और घा है कलकत्ता और बंगाल। तो आपको बताना है वो कौन से राज्य थे 1960 में बनाए गए राज्य डैश थे। तो का महाराष्ट्र और गुजरात। कौन सा राज्य सन 2000 में नहीं बनाया गया था? आपको बताना है वह कौन सा राज्य था जो सन 2000 में नहीं बनाया गया था। तो का है छत्तीसगढ़, खा झारखंड, गा उत्तराखंड। तो छत्तीसगढ़ भी 2000 में बना था सन 2000 में मध्य प्रदेश से, झारखंड भी बना था बिहार से 2000 में, उत्तराखंड भी बना था उत्तर प्रदेश से 2000 में, बिहार नहीं बना था। तो ये 2000 में नहीं बना था, तो बिहार क्या है हमारा राइट आंसर है। किन 4 रियासतों को भारत में विलय करवाने में काफ़ी कठिनाई आई? अब वो कौन सी 4 रियासत थीं जिनको भारत में विलय करवाने में काफ़ी कठिनाई आई थी? का है मद्रास, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, खा है कलकत्ता, हैदराबाद, ग्वालियर और घा है मणिपुर, हैदराबाद, मैसूर और मणिपुर और घा है जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। तो उत्तर नंबर हमारा घा क्या है, सही है, यानी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर और मणिपुर ये क्या थे, हमारे रजवाड़े थे जिन्होंने भारत में विलय करने में कठिनाई आई थी। भारतीय रियासत ने भारत में विलय करने के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए उस सहमति पत्र का नाम। अब आपको बताना ये है कि जो राजे रजवाड़े थे, रियासतें थी, है ना, छोटी छोटी पूरे भारत में, उन्होंने किस सहमति पत्र, क्या नाम था उस सहमति पत्र का जिसके तहत साइन करके भारत में अपने आप को विलय करवाया, शामिल कर लिया? तो का है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, खा है दूराष्ट्र का सिद्धांत, गा है ड्रेस्ट विद डेस्टिनी और घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। प्रश्न नंबर 8, 14 अगस्त 1947 को कहा 15 अगस्त यानी कि कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गमी का दिन भी, किस नेता के द्वारा ये कथन दिया गया? आपको ये बताना है कि 14 अगस्त 1947 को किसने कहा था कि जो 15 अगस्त का दिन है वो हमारे लिए, कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गमी का दिन भी, किस नेता के द्वारा ये कथन दिया गया? गाइस ये आपको बताना है। तो का है महात्मा गांधी, खा है भीमराव अंबेडकर, गा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और गा है जवाहरलाल नेहरू। तो का है महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा क्या करा गया था गाइस, ये स्टेटमेंट दी थी कि कल का दिन जो है हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गमी का दिन भी
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त की स्वतंत्रता की रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका वह प्रसिद्ध भाषण किस नाम से जाना जाता है? यानी कि उन्होंने पूरी संविधान सभा को संबोधित किया था जब स्वतंत्र हुआ था भारत 15 अगस्त को रात को। तो संविधान सभा में उन्होंने क्या करा, संबोधित किया था और उस समय उन्होंने एक स्पीच दी थी, एक भाषण दी थी। उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो का बताना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, खा दूराष्ट्र का सिद्धांत, घा ट्रस्ट विद डेस्टिनी और घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइज यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा उत्तर नंबर खा, यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से क्या होता है, इसको जाना जाता है, जो उनके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये स्पीच दी गई थी उसे। छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य बनने से पहले निम्नलिखित में से किस मूल राज्य का अंग था? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ पहले स्वतंत्र राज्य बनने से पहले किस राज्य का अंग था? तो का है गुजरात, खा है बम्बई और गा है मेघालय और गा है मध्य प्रदेश। तो राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 2000 सन में अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था मध्य प्रदेश से। तो ये मध्य प्रदेश का क्या था, अंग था। हैदराबाद की रियासत को राजा को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि जो हैदराबाद की रियासत है उसके राजा को क्या कहा जाता है? तो का है राजा और खा है लॉर्ड और गा है निजाम और गा है महाराजा। तो निजाम के नाम से क्या थे, हैदराबाद के राजा को जाना जाता था। गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो प्लीज़ प्लीज़। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया था? आपको बताना है कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन था वो किस सिद्धांत के आधार पर किया गया था? तो का है दूराष्ट्र के सिद्धांत पर, खा है एक राष्ट्र के सिद्धांत पे और गा है राष्ट्र का सिद्धांत और गा है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन था वो दूराष्ट्र के सिद्धांत पर किया गया था। हैदराबाद रियासत के अर्धसैनिक बलों को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो हैदराबाद रियासत है उसके अर्धसैनिक बलों को किस नाम से जाना जाता है? का है फौज, खा है अर्धसैनिक बल और गा है सिपाही और घा है राजाकार। तो हैदराबाद की जो रियासत के जो अर्धसैनिक बल थे उनको हम राजाकार के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भाग है जहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत पर चुनाव हुए? तो वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित में से भारत का वो कौन सा राज्य है जहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर क्या कराए गए थे, चुनाव हुए थे? तो का है गाइस आंध्र प्रदेश, खा है मणिपुर और गा है सिक्किम और गा है मिजोरम। तो खा यानी कि मणिपुर में क्या था, सबसे पहले सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए गए थे। यानी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार होता क्या है गाइस? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार होता है कि 18 से अधिक उम्र के जो भी बच्चे जो भी हैं, जो भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा बिना किसी जाति धर्म लिंग के। तो सबको 18 जब मतलब सबसे पहले यहीं पे क्या था, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का सभी लोगों के द्वारा वोट दिया गया था। तो मणिपुर वो ऐसा राज्य था जहाँ पे सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया था। अब बताना है 15 प्रश्न नंबर 15 भारत की केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया? तो भारत की केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया? तो आपको ये बताना है कि प्रश्न नंबर 15 है। तो का है 1953 में, खा है 1956 और गा है 1955 और घा है 1951। तो राइट ऑप्शन है आपका का, यानी कि 1953 में क्या था, भारत की केंद्र सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 16 यानी 1951 में भारत में मुस्लिम लोगों की आबादी कुल आबादी थी। आपको ये बताना है 1951 में जो मुस्लिम लोगों की आबादी थी, परसेंटेज था, वो कितना था 1951 में? तो का है 12%, खा है 15% और गा है 15% और गा है 10%। तो राइट आंसर है 12% क्या थी आबादी मुस्लिम लोगों की हमारे यहाँ पर थी। प्रश्न नंबर 17 हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ? आपको बताना है हैदराबाद जो रियासत थी, रजवाड़ा था, राजा रजवाड़े थे। तो हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो का ऑप्शन है 1940, खा है 1947, गा है 1948 और गा है 1949। तो राइट ऑप्शन है हमारा गा, यानी 1948 में हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था। भारत में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो गाइज आपको ये बताना है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? का है 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, खा है हमारा 15 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश और गा है 18 राज्य 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश और गा है 14 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो राइट ऑप्शन है हमारा का, यानी कि 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा
बनाए गए थे, सिफारिश दी गई थी कि भारत में 14 राज्य बनेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्य के नाम बताओ। वो कौन से 2 राज्य थे जो देश के विभाजन से प्रभावित हुए थे? तो कोलकाता बंगाल, बंगाल पंजाब और हैदराबाद बंगाल, बंगाल और कोलकाता। तो वो थे हमारे बंगाल और पंजाब। गुजरात स्वतंत्र राज्य बनने से पहले किस मूल राज्य का अंग था? तो आपको बताना है गुजरात स्वतंत्र राज्य बनने से पहले किस राज्य का अंग था? का है बंगाल, खा है बम्बई और गा है पंजाब और गा है बिहार। यानी कि जो गुजरात था वो बम्बई का क्या था? एक मूल राज्य का अंग था, बम्बई का अंग था। और बम्बई क्या था? ब्रिटिश के टाइम पे एक प्रांत था और बम्बई से ही 2 राज्य बनाए गए थे, महाराष्ट्र और गुजरात। मद्रास में भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन मांग को लेकर किस नेता की 56 दिन की भूख हड़ताल के कारण जान चली गई? तो आपको बताना है मद्रास में भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन मांग को लेकर, मतलब कि मद्रास में भाषा के आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, किसने ये मांग रखी थी और कौन सा वो नेता था जो 56 दिन तक इसको लेकर कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए, तो किसकी भूख हड़ताल के दौरान इसको लेकर भूख हड़ताल करी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी? वो कौन नेता था? तो का है पोटी श्री रामुलू और खा है हमारा सरदार पटेल, गा है जवाहरलाल नेहरू और गा है फजल अली। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो पोटी श्री रामुलू है, क्योंकि पोटी श्री रामुलू ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भाषा के आधार पर तेलुगु को लेकर जैसे आंध्र प्रदेश की मांग की थी, तो इसी तरीके से उन्होंने मद्रास में भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए इसको लेकर भूख हड़ताल किया था और फिर उनकी जान चली गई और जान जाने के बाद वहाँ पर काफ़ी दंगे हुए, भड़क उठे, तो अब मजबूर में क्या करना पड़ा? आंध्र प्रदेश को राज्य बनाना पड़ा। तो ये थे पोटी श्री रामुलू। छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य बनने से पहले निम्नलिखित में से किस मूल राज्य का अंग था? तो गाइज आपको बताना है जो छत्तीसगढ़ था वो किस मूल राज्य का अंग था, ये बताना है। तो का है गुजरात का, खा है बम्बई का और गा है मेघालय का और गा है मध्य प्रदेश। तो राइट है मध्य प्रदेश का था छत्तीसगढ़। मेघालय स्वतंत्र राज्य बनने से पहले निम्नलिखित में से किस मूल राज्य का अंग था? आपको बताना है मेघालय स्वतंत्र राज्य बनने से पहले निम्नलिखित में से किस मूल राज्य का अंग था? तो मेघालय जो था वो किस स्वतंत्र राज्य बनने से पहले किस मूल राज्य का अंग था, ये बताना है मेघालय। तो जो मेघालय था वो असम का क्या था? मूल राज्य था। ठीक है, का बम्बई है, खा है असम और गा है मध्य प्रदेश, तो गा है मद्रास। तो राइट ऑप्शन है हमारा खा, यानी कि असम का वो क्या था? मेघालय अंग था। निम्नलिखित में से किस सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? गाइज ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको बताना है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। का है सरदार वल्लभ भाई पटेल और खा है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू और गा है महात्मा गांधी और गा है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो राइट आंसर हमको मिल गया, यानी कि गा यानी खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। तो ये भी नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो। आज़ादी के समय भारत में रियासतों की संख्या डैश थी। अब ये बताना है आज़ादी के समय रियासतों की जो संख्या थी वो कितनी थी? डैश थी, तो कितनी थी? वो थी 565। यानी आज़ादी के समय भारत में रियासतों की जो संख्या थी वो 565 थी। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं कि अपने चैनल के बारे में। तो गाइज ये हमारा चैनल है और अगर मैं बात करूँ सब्सक्राइबर की तो मैंने तो हाइड कर रखे हैं, आपको भी पता है, क्योंकि यार इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा नर्वस मतलब वैसा लगता है। बट यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हो कि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, देखते हैं चैनल को, वीडियो देखे और निकल लिए, तो ये ज़्यादा होता है। जैसे देखो जो बच्चे विजिट करते हैं, चैनल देख के जाते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते 96.9%, और 100 में से 3.1% क्या करते हैं जो लोग हैं वो सब्सक्राइब करते हैं अपने चैनल को। तो गाइस मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ये रेशियो देख रहे हो कितना वो है। तो गाइस और कोई गलती है तो उसको कमेंट करके बताओ और कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं वो भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही साथ देते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।